श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन परमात्मा इंद्रियातीत है। इस प्रवचन का दूसरा भाग। कल के प्रवचन में आपने सुना था हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठा ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। अब आगे वेदों उपनिषदों के बाद अब हम लोग अन्यान्य संतों की वाणियों की ओर दृष्टिपात करें कि परमात्मा के संबंध में वे क्या कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोलहि, वाका नाव धरहुगे कैसा। बस्ती जहाँ लोग बसते हों, शून्य मतलब खाली स्थान। संसार में हम इन दो तरहों के स्थान को देखते हैं, लेकिन जो संसार से परे हैं, जो न बस्ती है और न शून्य ही, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। एक साधु बाबा थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। एक यात्री उस होकर जा रहा था। यात्री साधु बाबा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर पूछता है, बाबा बस्ती कितनी दूर है। साधु बाबा ने कहा, जंगल पार करते ही बस्ती मिल जाएगी। वह यात्री चलता गया, जाते जाते जंगल पार कर गया। उसको शमशान घाट मिला, बस्ती वहां थी नहीं। वह लौट कर आया और कहता है, महात्मन आपने तो बतलाया कि जंगल के पार में बस्ती है, लेकिन वहां बस्ती कहाँ, वहां तो उजाड़ है, शमशान घाट है। साधु बाबा ने कहा, बेटा तुमने समझा नहीं। अरे बस्ती किसको कहते हैं? जहां लोग बसते हैं उसी को तो बस्ती कहते हैं। तुम जिसे बस्ती कहते हो वह तो उजाड़ है, क्योंकि वहां से लोग मर मर कर उसी शमशान घाट में जाकर बसते हैं, जहां एक बार बसने पर फिर उसे कोई हटा नहीं सकता। उस परमात्मा के लिए क्या कहा जाए? न बस्ती कहा जा सकता है, न शून्य ही। संत कबीर साहब ने कहा है, जाकर नाम अकहुआ भाई, जाकर नाम अकहुआ भाई, ताकर कहा रमैनी गाई। जो अकथ है उसके लिए क्या कहा जाए, जो नाम रूपातीत है उसे हम क्या नाम दें। कोई भी पिता अपने पुत्र का नाम रखते हैं, अभिभावक अपने बच्चे को किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो सबको पता, सबका पिता है, सबका अभिभावक है, उस जगत पिता का नाम कौन रखेगा? इसीलिए उसका नाम ही है अनाम। संत पलटू साहब की वाणी में है, जो कोई चाहे नाम तो अनाम है, कहन सुनन में नाही निह अक्षर काम है। रूप कहूँ अनरूप पवन अनरेख ते, अरे हारे पलटू गैव दृष्टि ते, संत नाम वह देखते। गुरु गोरखनाथ जी महाराज परमात्मा के लिए बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती कहने के बाद अगम और अगोचर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अगम का अर्थ है बुद्धि से परे और अगोचर का अर्थ है इंद्रियातीत। जहाँ गायें चरती हैं देहात में उसे गोचर भूमि कहते हैं। गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। इंद्रियां विश्व में विचरण करती हैं, अतः वह इंद्रिय गोचर है, किंतु परमात्मा इंद्रिय अगोचर है। हमारी इंद्रियों में इतनी कम शक्ति है कि एक इंद्री का काम दूसरी इंद्री नहीं कर सकती। एक एक इंद्री के लिए एक एक विषय नियुक्त है, मात्र उसी को वह ग्रहण कर सकती है। आंख केवल देखती है, कान केवल शब्द ग्रहण करता है, नासिका गंध ग्रहण करती है, जिह्वा रसास्वादन करती है
और त्वचा स्पर्श का ज्ञान करती है। हाथ से कुछ पकड़ते हैं, पैर से चलते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं और नीचे की 2 इंद्रियों से मलमूत्र विसर्जन करते हैं। इन 10 बाहरी इंद्रियों के अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि इस पर विचार करती है, चित्त स्पंदन का काम करता है और अहंकार से मैंपन का बोध होता है। ये 14 इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। नाक में 2 छेद हैं, कान में भी 2 छेद हैं, पर नाक का काम कान नहीं कर सकता और कान का काम नाक नहीं कर सकती। जब एक इंद्री एक विषय के अतिरिक्त दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, तब जो इंद्रियातीत प्रभु हैं उसको वह पावे कैसे संभव है। दूसरी बात यह है कि हमारी सभी इंद्रियां मोटी मोटी हैं और वह परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्मतम है, अतः स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण संभव नहीं। जिस प्रकार दीवार घड़ी को खोलने के लिए बंद करने के जो औजार होते हैं, जिस तरह दीवार घड़ी को खोलने और बंद करने के जो औजार होते हैं वे मोटे मोटे होते हैं, उससे हाथ की घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को खोलना या बंद करना असंभव है। उसी प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को ग्रहण करने में हमारी मोटी मोटी इंद्रियां सक्षम नहीं हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने भी परमात्मा को अगोचर कहा है। नैना बैन अगोचरी श्रवणा करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सिरजनहार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नातिषु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नातिषु भाव न भरमा। संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब को तो लोग निर्गुणिया संत कहते हैं, अस्तु अब जिन्हें लोग सगुनिया संत कहते हैं अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी और संत सूरदास जी से हम पूछें कि ईश्वर के बारे में वे क्या कहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। ये भी राम के स्वरूप को सर्वव्यापक अकथ अपार वचन और बुद्धि से पढ़े बतलाते हैं। विचारणीय विषय है, एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप और तीसरा होता है स्वरूप। जो नेत्र से ग्रहण हो वह है रूप, रूप के सहित जो रहता है वह स्वरूप और जो निज रूप या आत्म रूप है वह स्वरूप। यहाँ गोस्वामी जी ने इसी स्वरूप या निज रूप की ओर संकेत किया है। वह स्वरूप या निज रूप कैसा है, क्या है, इस विषय का विनय पत्रिका में उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। अनुराग सो निज रूप जो जगत विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस तिहि हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। किसी स्वर्णकार के निकट यदि हम स्वर्ण हार बेचने के लिए ले जाएं तो वह स्वर्ण की कीमत देगा, हार की नहीं। स्वर्णकार की दृष्टि स्वर्ण पर रहती है, न कि जेवर पर। उसी तरह यह शरीर जेवर है और उसके अंदर जो निवास करने वाली आत्मा है वह है स्वर्ण। संतों की दृष्टि आत्मा पर रहती है, शरीर पर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ही निर्गुण नयनहीन सगुण, रसना नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। सोने की डिब्बा हो और उसमें रत्न रखा हुआ हो तो सोने की कीमत कम नहीं होती है, लेकिन जो वस्तु उस डिब्बे में रखी हुई होती है उस डिब्बे से अधिक उसकी कीमत होती है। उसी तरह भगवान का सगुण रूप सोने की डिब्बा है और उसमें जो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवस्थित है वह है रत्न। अब हम लोग संत सूरदास जी महाराज का भी विचार जानने की चेष्टा करें। वे कहते हैं,
अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन मानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुतु तिबिनु, निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन लीला पद पावे। अविगत मतलब जो कहीं से हीन नहीं हो, अर्थात जो सर्वव्यापी परम प्रभु परमात्मा है, उसकी गति कुछ कही नहीं जा सकती। गति किसमें होती है? जो जहाँ नहीं रहता है वहाँ वह जाता है। जो सर्वत्र है ही वह कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा? आकाश कहाँ है, कहाँ नहीं है? महर्षि में ही पदावली में लिखा है, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहि। गगन कहाँ है और कहाँ नहीं है? वह कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? उसी तरह जो आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप अनंत स्वरूप है, उसका कहीं से आना और कहीं जाना नहीं होता। जो आता और जाता है उसके विषय में संत कबीर साहब कहते हैं कि वह माया है, ब्रह्म परमात्मा नहीं। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया है, प्रतिपल काम नहीं बाको, ना कहूँ गया न आया। इस प्रवचन का शेष तीसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 8/4/2002 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 91वें वार्षिक महाधिवेशन कटिहार के में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।